वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। कमांडो विद्युत और बागी टाइगर टकराएंगे तो क्या होगा? इंडिया के दो टॉप एक्शन स्टार क्या साथ आएंगे? आग से आग टकराएगी तो जलजला तो आ जाएगा। ऐसे ही बॉलीवुड के दो सबसे बड़े एक्शन स्टार एक साथ आएंगे तो क्या होगा? ये सवाल विद्युत जामवाल से पूछा गया कि अगर कमांडो स्टार विद्युत और बागी स्टार टाइगर एक साथ आएंगे तो क्या होगा? और विद्युत जामवाल ने जो जवाब दिया उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। विद्युत ने कहा कि प्रोड्यूसर की जेब और नींद दोनों उड़ जाएगी। वैसे विद्युत ने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल ही हैं। इन्हें एक साथ लाने के लिए इतनी बड़ी एक्शन फिल्म प्लान करनी होगी जिसमें खतरनाक और ताबड़तोड़ एक्शन हो। जाहिर है फिल्म का बजट आसमान की ओर ही भागेगा। वैसे भी आप टाइगर श्रॉफ की फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया टाइमलाइन देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि हीरोपंती दिखाने वाली ये बागी स्टार या तो कमाल का डांस करता नजर आता है या फिर हैरान कर देने वाला एक्शन। टाइगर के मूव्स और पंचेस दोनों देखकर लगता है कि इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए टाइगर श्रॉफ हमेशा अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं। टाइगर की फिजिक भी शानदार है और उनकी फिल्मों का एक्शन भी दमदार। अब टाइगर की कोई भी फिल्म लीजिए, हीरोपंती से लेकर बागी तक या फिर ऋतिक रोशन के साथ उनकी वॉर हो, इन सारी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन है और इस एक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स ने बेहिसाब पैसा बहाया है। टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्मों यानी गणपत, बागी 4, हीरोपंती 2 ये सारी फिल्में हाई ऑक्टेन एक्शन वाली हैं और बड़े बजट पर माउंट की गई हैं। दूसरी ओर विद्युत जामवाल को लीजिए तो लगता है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं। फोर्स के साथ बॉलीवुड में विद्युत के अनमैच्ड एक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कमांडो 1, कमांडो 2 और कमांडो 3 के साथ हर बार नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता गया। विद्युत के एक्शन सिर्फ फिल्मी नहीं है, वो ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। विद्युत जामवाल की टाइमलाइन देखेगा तो लगेगा कि ये शख्स कौन सी मिट्टी का बना है। एक से बढ़कर एक रियल लाइफ एक्शन उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको नजर आएंगे। उन्हें भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। विद्युत की आने वाली फिल्म सनक में भी उनके इस जबरदस्त एक्शन की झलक मिल रही है। और तो और इस एक्शन स्टार ने अपनी गर्लफ्रेंड नंदिता मेहतानी के साथ एंगेजमेंट भी ट्रैकिंग करते हुए की और शादी के लिए सपना ये है कि 100 गेस्ट के साथ स्काई डाइविंग करते हुए विद्युत और नंदिता की वेडिंग हो। अब सोचिए ये दो स्टार टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल जो एक्शन को ओढ़ते बिछाते हो वो एक साथ आएंगे तो आग लगेगी ही। बस ये होगा कब, ये इसका इंतजार है। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ जुड़ी हैं दो बेहद खूबसूरत हसीनाएं। एक तो है सिमर सेठी और दूसरी है सुरभि ज्योति। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू। गाना है सिमर, कितनी एक्साइटेड थी, कितनी नर्वस थी रिलीज के पहले तक? रिलीज के पहले तक थोड़ी सी नर्वसनेस थी, जैसा हो गया लाजमी भी है। मुझे जो प्रोड्यूसर है सुमित सिंह, उनका बहुत सपोर्ट रहा है और ऐसा मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मेरी टीम मेरे साथ थी। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी सागा टीम का और YRF टीम का जिन्होंने मुझे बेहद सपोर्ट किया है। हम लोग तो सामने आ जाते हैं बट मेनली उनका हाथ होता है पीछे, बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी टीम का हमारे पीछे। तो यस, आई वाज नर्वस एंड एक्साइटेड। अच्छा सुरभि, ये जानना चाहूंगी हाउ सिमर मेट सुरभि, ये मुलाकात हुई कैसे, कोलैबोरेशन हुआ कैसे? ऐसे जैसे कि सिमर ने बोला कि मेजर जो काम है इसमें वो टीम ने किया है, प्रोड्यूसर्स सुमित जी एंड उनकी टीम। तो ये मेजरली उनका काम है। दे ओनली लुक्ड इनटू कास्टिंग एंड I just heard the song because I haven't heard Simmer's name before because of course she's the new girl. So they told me that Simmer करके लड़की है and there's this song. मैंने बोला I haven't heard her name. I would love to hear her song. और जब मैंने गाना सुना then of course I got interested and पूरी details मैंने पता की कि story क्या है. Then I got the story narration from Mr. Amarpreet Chhabra, who's the director, and Feroz Khan, who's the choreographer.
They both are wonderful. And then they told me that the shoot is going to happen in Russia. So somehow, everything was sounding so exciting for me that I said yes for this song. And I'm so glad that I did. Because बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे शूट करके वहाँ पे. And सिमर बहुत अच्छा गाती है. एंड उसके बाद अब गाना जब रिलीज हो चुका है तो ऑफ कोर्स लोग इतना पसंद कर रहे हैं उस गाने को. आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट हमने जितनी मेहनत की लोगों को भी देखने में उतना ही मजा आया. एंड पीपल आर आल्सो लाइकिंग इट. राइट. सिमर, हम लाइव बैठे हैं, एक दूसरे से मुलाकात हुई है, भले दूर से ही हुई है, तो आपकी मीठी आवाज सुनना जरूर चाहेंगे. 2 लाइनें इस गाने की हो जाएं. पहली बात तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कहीं बाहर बैठी हूँ. मेरे को एकदम से अचानक पता लगा मेरी ऐसे जूम पे इंटरव्यू है, तो मुझे जैसे कोई भी स्पेस मिली मैं वहां आके बैठ गई हूँ. तो अगर पीछे से कोई आपको ज्यादा आवाज आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा. जब तुम एक बार गाना शुरू कर दोगी फिर हमें और कुछ नहीं सुनेगा. Oh, that's so sweet of you, Surbi. By the way, you're looking so pretty. Thank you, Simar. Thank you. Glowing all the way, glowing. मैनू सखिया मारन ताने चावे मया ना बहाने. मैनू सखिया मारन ताने चावे मया ना बहाने. तेनू एक पुछा मैं बात वे दस किथे गुजारी सारी रात वे. तेनू एक पुछा मैं बात वे दस किथे गुजारी सारी रात वे. तक नैना दी बरसात वे मैनू सखिया मारन ताने चावे माया ना बहाने. Thank you. Very sweet. Amazing. बहुत अच्छा गाती हो यार तुम. सुरभि, आप भी थोड़ा बहुत Thank you so सीखा क्या much. आपने? Sorry? गाना सुन के कुछ सीखा आपने भी? सिंगिंग कुछ? Singing? आपकी एक्टिंग तो हम देख ही चुके मैं हैं. बचपन से गाने सुनती आ रही हूँ. अगर मुझे कुछ सीखना होता मैं बचपन से ही सीख जाती. It's not my cup of tea. ओके. तो ये बताइए, जब आपको पता चला रशिया में शूट है, ये गाने की आपने स्टोरी सुनी थी पहले, ये कास्ट होने से पहले? आपने हाँ क्यों बोला इस गाने के लिए? All the 3 reasons I've told you, that I liked the song, I liked the story, I liked the people, the way, they were executing everything. And of course, the shoot was in Russia. So everything was a big yes signal to me. And there was absolutely no reason for me to say no. Right. अच्छा, ये बताइए, रशिया में शूट करने का ये जो पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि आप दोनों अलग-अलग जगह पे थे और आपने अलग शूट किया, उन्होंने अलग शूट. Yeah. तो इस तरह से Yeah. गाना लेकिन जब बन के आया तो बहुत ही खूबसूरत आया है. तो जब आप शूट कर रही थी वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा यार. रशिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. मैं इससे पहले कभी नहीं गई थी वहां पे. एंड इट्स ह्यूमंगस. इट्स द वेदर वाज आल्सो गुड. थोड़ी सी गर्मी थी बट डे एंड नाइट्स वर गुड. और अच्छा लगा. ऐसे गाने में क्या होता है आजकल, बहुत वीडियोस में होता है लेकिन बहुतों में नहीं भी होता. स्टोरी पे इतना ध्यान नहीं होता है. Sometimes there is no story in the song, but इस song में there is a proper story. और हमने कोशिश की कि स्टार्ट टू एंड लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इस गाने को देखने में. तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज ऑफ द सॉन्ग. राइट. सिमर, नेक्स्ट गाना आपने सोच लिया? क्योंकि गाना तो हिट हो गया है. 3 मिलियन 2 दिन के अंदर इस गाने के हो गए हैं. नया गाना, अगला गाना कौन सा आने वाला है आपका? देखिए, अगला गाना भी लेके आ रहे हैं हम, जल्दी लेके आ रहे हैं. अभी नहीं बताऊंगी, फिर वो सीक्रेट में रह जाएगा. फिर वो अभी रिवील नहीं कर सकती. I'm sorry. अच्छा सुरभि, बिग बॉस. हाँ, जल्दी हम लोग गाना लेके आ रहे हैं. अच्छा. या सॉरी, व्हाट? मैं पूछ रही थी, आप बिग बॉस देख रही हैं इस बार का? बिग बॉस में इंटरेस्ट है आपका? नो. एनी फेवरेट कंटेस्टेंट आपको पता है कौन गया बिग बॉस के अंदर?
See, मैं because I follow Karan Kundra on social media, so I know that he is in the house. So of course, if he is the only one that I know, so yeah, in a way, I'm supporting him. Okay. चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू बोथ ऑफ यू. Thank you. Thank you. 60 और 70 के दशक में अपनी ग्लैमरस अदाओं का जादू चलाने वाली मुमताज बीते दिनों तब सुर्खियों में छा गई थीं जब धर्मेंद्र संग उनकी मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थी. मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री छोड़े कई दशक बीत चुके हैं. साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म आंधिया में मुमताज ने आखिरी बार काम किया था, जिसके बाद से ही वो फिल्मी पर्दे पर कभी नजर नहीं आई. लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अदाओं के लिए याद करते हैं. मुमताज को अपने स्टारडम के दौर में डीवा और सेक्स सिंबल के तौर पर देखा जाता था. मुमताज मुंबई में लौट कर आई तो कई पुराने किस्से भी ताजा हो गए. इन्हीं किस्सों में से एक है शम्मी कपूर का मुमताज पर फिदा हो जाना और उन्हें शादी का प्रपोजल देना. ये तो सब जानते हैं कि मुमताज की खूबसूरती से शम्मी कपूर भी बच नहीं पाए थे. मुमताज जब 18 साल की थी तब ही उन्हें उम्र में 20 साल बड़े शम्मी कपूर ने शादी के लिए प्रपोज किया था. लेकिन मुमताज उस वक्त बॉलीवुड नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल ठुकरा दिया. अब बरसों बाद अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में मुमताज ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्होंने शम्मी कपूर जैसे सुपरस्टार के प्रपोजल को ठोकर मारी थी और इस ना की कीमत उन्हें कैसे चुकानी पड़ी थी. मुमताज के मुताबिक उन्होंने शम्मी कपूर से प्यार करने के बावजूद भी उनसे शादी करने के लिए ना कह दिया था, क्योंकि कपूर परिवार अपने घर की बहुओं के फिल्मों में काम करने के खिलाफ था. शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो शादी के बाद उनके साथ खुश रहना चाहती हैं तो उन्हें फिल्मों में काम करना बंद करना होगा. शम्मी कपूर की यही शर्त मुमताज को मंजूर नहीं हुई थी. उस वक्त वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, कोई मुकाम हासिल करना चाहती थी और सबसे बड़ी बात, वो अपने परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहती थी, जो कपूर परिवार की बहू बनकर मुमकिन नहीं था. मुमताज कहती हैं कि दुनिया मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे तय करना था कि मैं किसके साथ खुश रहूं. शम्मी कपूर मेरे साथ बहुत प्यारे और केयरिंग थे. किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम प्यार में थे. किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उन्हें शादी के लिए ना कहा था, क्योंकि दौलत के मामले में शम्मी कपूर की हैसियत मुझसे ज्यादा थी. तब लोगों ने कहा था कि मुमताज शम्मी कपूर को ना कैसे कह सकती हैं. मुमताज ने खुलासा किया है कि शम्मी कपूर को शादी के लिए ना कहने की कीमत उन्हें फिल्म मेरा नाम जोकर को खोकर चुकानी पड़ी थी. जी हाँ, फिल्म में रशियन लड़की का रोल पहले मुमताज को ही मिलना था, लेकिन बाद में उनके हाथों से फिल्म निकल गई थी. बता दें कि मुमताज से ना सुनने के बाद शम्मी कपूर ने फैसला किया था कि वो अब दोबारा शादी नहीं करेंगी. हालांकि बाद में उन्होंने परिवार के दबाव के चलते नीला देवी से शादी की थी.